फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईवी फ्लूइड के बारे में। जैसे कि आजकल वायरल फीवर चल रहा है, डेंगू फीवर चल रहा है, तो किसी भी पेशेंट को अगर प्लेटलेट्स डाउन हो जाएं या डेंगू हो जाए तो उसको वीकनेस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगती है। तो वीकनेस की प्रॉब्लम जब होने लगती है तो आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको आईवी फ्लूइड यानी कि ड्रिप लगाने की सलाह देते हैं। तो कौन सी वो ड्रिप है जो आपको वीकनेस हो या कमज़ोरी हो तो आप डॉक्टर आपके लगाते हैं और उससे क्या क्या आपको बेनिफिट होने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे डीएनएस की। डीएनएस की अगर साल्ट की बात की जाए तो डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन इसका साल्ट होता है और इसका जो काम होता है, जो कार्य होता है वो आता है डिहाइड्रेशन। जब किसी पेशेंट को खुश्की लगती है या शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो उस समय इस ड्रिप का इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी क्या होता है, हमें वोमिटिंग या दस्त की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है तो उसमें आपका NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड कम हो जाता है शरीर के अंदर और आपको खुश्की लगने लगती है और ग्लूकोज की मात्रा भी शरीर में कम हो जाती है। तो उस समय भी डॉक्टर आपको डीएनएस बोतल का ही इस्तेमाल करते हैं। अब डीएनएस बोतल में जो डालने वाले इंजेक्शन होते हैं उसके बारे में ही बात करेंगे। अब डीएनएस जो होता है, इस ड्रिप में जो नॉर्मल डेक्सट्रोज सलाइन होता है इसको हम हिंदी भाषा में ग्लूकोज की बोतल भी बोलते हैं। ग्लूकोज की बोतल जब किसी पेशेंट का शुगर कम हो जाए तब भी इस्तेमाल की जाती है और अगर किसी पेशेंट को वीकनेस कमज़ोरी ज़्यादा हो, जिन्हें बीपी उसका डाउन रहने लगे तो उस समय भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करेंगे कि डेक्सट्रोज जो है हमारा डीएनएस बोतल जो है इसका जो हम कितनी डोज दे सकते हैं। तो अगर कोई पेशेंट जिसको डिहाइड्रेशन प्रॉब्लम ज़्यादा है या बीपी कम आ रहा है तो उसको आप 24 घंटे में 3 से 4 बोतल पेशेंट को दे सकते हैं। बाकी पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी कंडीशन क्या है, लेकिन आप किसी भी नॉर्मल व्यक्ति को 3 से 4 बोतल यानी कि 2 ml डेक्सट्रोज सलाइन पेशेंट को दे सकते हैं। तो 2 लीटर डेक्सट्रोज सलाइन आप 24 घंटे में पेशेंट को दे सकते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करेंगे अगर किसी पेशेंट को ज़्यादा वीकनेस हो, ज़्यादा कमज़ोरी हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन जो है डीएनएस, इसके अंदर आप मल्टीविटामिन इंजेक्शन भी डाल सकते हैं ताकत के लिए, जैसे CB12, MBI या पोलोवियन। तो ये जो इंजेक्शन डालते हैं ये पेशेंट के वीकनेस की प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए, यानी कि कमज़ोरी हो तो उस समय इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करेंगे कि कौन कौन से पेशेंट को डीएनएस बोतल नहीं इस्तेमाल की जाती। तो जिस पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम है, जैसे सीने में दर्द रहता है या हार्ट अटैक हुआ हो, तो उस पेशेंट को डीएनएस की बोतल नहीं चढ़ाई जाती। और जिस पेशेंट की शुगर हाई रहती है यानी कि उसको ग्लूकोजमिया है तो उस समय भी डीएनएस की बोतल पेशेंट को नहीं दी जाएगी, क्योंकि इसके अंदर ग्लूकोज की मात्रा होती है तो पेशेंट की शुगर भी बढ़ जाएगी। और अगर किसी पेशेंट को दिल के दौरे पड़ते हैं या दिमागी प्रॉब्लम है तो उस समय भी डीएनएस बोतल का इस्तेमाल नहीं कराया जाता। डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन का जो इस्तेमाल कराया जाता है वो शरीर में NaCl की कमी होने के कारण, ग्लूकोज की मात्रा कम होने के कारण इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि डीएनएस की बोतल चढ़ाई जाती है। तो अगर आपको डेंगू जैसी प्रॉब्लम हो चुकी है या शरीर में दर्द है या टांगों में दर्द है तो आप डीएनएस की बोतल भी अपने डॉक्टर से चढ़वा सकते हैं। आप कोई भी मेडिसिन्स, दवाई या बोतल खुद से इस्तेमाल नहीं करें, अपने नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श लें और वो डॉक्टर आपकी कंडीशन को हिसाब से आपको मेडिसिन्स लेने की सलाह देंगे। आगे भी आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पे कमेंट करना नहीं भूलें। मैं आपका दोस्त डॉक्टर मोहम्मद आदिल, मिलते हैं अगली नई वीडियो में।